नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलटिया, हिस्ट्री राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ एग्जाम 2024 के संबंध में, खासतौर से जून के बारे में, दिसंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे लंबे समय के लिए भी कोई तैयारी कर रहा है, जैसे किसी ने अभी एमए में एडमिशन लिया ही है या वो सोच रहा है कि अगले साल भी मेरा हो जाए, तो इस प्रकार की सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब किताबों के संबंध में बात करेंगे, रणनीति के संबंध में बात करेंगे, ताकि आप इस एग्जाम में नेट में या जेआरएफ के साथ इसको किस प्रकार से आप क्लियर कर पाएँ उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं किताबों से ही शुरू करता हूं कि जैसे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैं इसमें आपको बता देता हूं। आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, सामान्य तौर पर आपको केवीएस मदान की किताब आपको लोग बताएंगे और उसके साथ में पिछले वर्ष के पेपर के लिए भी इनकी किताब आती है, या फिर यूथ कंपटीशन टाइम की भी एक किताब आती है, एजीपी पब्लिकेशन की भी एक किताब आती है पिछले साल के। उसमें पिछले बहुत सारे सालों के नहीं हो पाते, क्योंकि कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सबके साथ प्रश्न पत्र अलग अलग आता है, तो उसके कारण एक ही साल में काफ़ी सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो आप कोई 15 साल वाले बात नहीं है, 2-3 साल के क्वेश्चन आप उसमें मिल जाते हैं, तो वो आप देख लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। कुछ प्रश्न उसमें से घूम फिर के वापस भी आपको मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड पेपर इतिहास की, जिसके संबंध में ये वीडियो है। सबसे पहले हम बात करें कि विश्व इतिहास तो इसके अंदर है ही नहीं अभी तक, तो आगे के आगे देखेंगे तो या फिर आगे सिलेबस बदलने की संभावना है। उसमें यदि भारतीय इतिहास आप पढ़ भी रहे हैं तो उसमें सिलेबस में बदलाव हो भी जाएगा, तो कोई इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा कि आपकी तैयारी की हुई है वो पीछे रह जाएगी या कुछ आपको बिल्कुल ही अलग दे देंगे। कुछ नए टॉपिक ऐड हो सकते हैं, तो लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ बदला ही नहीं है, और बदल भी जाएगा तो किताबें लगभग आपके यही काम आएंगी हमेशा। प्राचीन इतिहास के संबंध में मैं बात करूँ तो कुछ किताबें हैं जैसे जो प्रचलित है, जो पीजीटी के लिए भी काम आती है, क्योंकि जो विद्यार्थी नेट वगैरह की तैयारी करते हैं वो पीजीटी की भी तैयारी करते हैं और हर चीज़ के लिए अलग किताबें नहीं ली जा सकती। उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। पप्पू सिंह प्रजापत की किताब आती है, या फिर आपके केसी श्रीवास्तव की किताब आती है। इस प्रकार की किसी सी भी किताब से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के पास ये किताबें होती हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी किताब है, यदि आप नेट जेआरएफ पर भी आपकी नज़र है, तो उपिंदर सिंह की किताब है। उपिंदर सिंह मैडम की किताब है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस नाम से इनकी किताब आती है, जो हाल ही में उसका एक नया एडिशन आया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बड़ी किताब है, पढ़ने में थोड़ी सी आपको मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन वो जरूरी किताब है और बहुत सारे किसी भी प्रकार के एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑथेंटिक किताब मानी जाती है ये। केसी श्रीवास्तव भी एक प्रकार की ऑथेंटिक किताब मानी जा सकती है। इनको आप गाइड्स की श्रेणी में ले सकते हैं, लेकिन ये यूजफुल काफ़ी है। तो ऊपर वाली तीनों में से कोई भी एक किताब आपके पास है तो आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम आपको देने हैं, समय आपके पास है, तो उपिंदर सिंह की किताब भी आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ज़रूरी किताब है, और ख़ासतौर से जीआरएफ जैसे एग्ज़ाम है या यूपीएससी के अंदर जो मेंस में यदि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके संबंध में किताब है। तो उस प्रकार की ये किताब ऑथेंटिक है और एग्जामिनर प्रश्न भी बनाते हैं इस किताब से, तो इसलिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। बाकी अभी के लिए जो समय आपके पास है उसके अंदर तो आप इनमें से एक किताब भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे, उसमें भी आपको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो जून के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। ओवरऑल नेट के लिए, जेआरएफ के लिए कौन सी किताबें होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आपका आता है मध्यकालीन भारत, या मध्यकालीन भारत का इतिहास लिख दूँ मैं। मध्यकालीन इतिहास हो गया। इसके अंदर देखो, यदि आप जीआरएफ भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी किताब है वो जेएल मेहता की किताबें आती हैं 3 पार्ट में। आसान है, उनको पढ़ना भी कोई कठिन नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी किताबें, चूँकि रिकमेंड करना तो बहुत आसान है, एक किताब का नाम लिख दिया, 3 पार्ट लिख दिए ब्रैकेट में, लेकिन उसको पढ़ना, विद्यार्थियों के लिए इतना समय निकालना, तो वो मुश्किल होता है। तो एक नॉर्मल आपको बता दूँ, सौरभ चौबे की एक छोटी सी किताब आती है जो पीजीटी के लिए भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो किताब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, और नेट के लिए भी पढ़ जाते हैं। हालांकि नेट के प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है कि आप कुछ भी पढ़ जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो क्लियर करने के लिए जितना आपको चाहिए, या जो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है कि आपके कुछ प्रश्न सही हो जाते हैं। तो उस
संबंध में आप सारी चीज़ों का आप मान भी लें तो भी इस किताब से निश्चित रूप से काम चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझ बढ़ाने के लिए या अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए जेएल मेहता की किताबें पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो। अभी कोई कहे कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जून या दिसंबर के लिए ये सारी किताबें लाके पढ़ने लग जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे इतनी किताबें। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास की। और वैसे मैं आपको बता दूं कि नेट के लिए जो आप पीजीटी की किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, 3 काल के लिए कोई भी आपकी किताब, आपके पास परीक्षा वाणी है, आपके पास सौरभ चौबे है, या आपके पास पप्पू सिंह प्रजापति, किसी भी प्रकार की जो भी किताबें आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो वही आप नेट के लिए पढ़ जाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपके पास कुछ दूसरी किताबें हैं और आप इस एग्जाम के लिए सारी ही किताबें चेंज करके दूसरी ला रहे हैं। वो एक बहुत ही मतलब आत्मघाती रणनीति आपके लिए साबित हो जाएगी। किताबें तीनों काल की जो आपको पसंद आ रही हैं वो आपके पास है, कोई दो राय नहीं है, उनसे भी आपका काम चल जाता है। आधुनिक भारत में अंदर आप देखें, जैसे स्पेक्ट्रम की किताब है, उपयोगी है, निश्चित रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरविंद भास्कर के 2 पार्ट यदि कोई पढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीआरएफ के लिए रामबाण है एक तरीके से। या आप परीक्षा वाणी जैसी किताब भी पढ़ रहे हैं तो भी आपका निश्चित रूप से काम चल जाता है। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बात बताता हूँ कि जैसे आर्या कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली जैसी किताब है, आर्या कॉम्पिटिशन टाइम, उस जैसी किताब से प्रथम दृष्टया देखने पर आपको लगेगा कि नेट का पेपर तो इससे में से कहाँ से आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन मिस भी होते हैं। लेकिन यदि आपका पहला पेपर ठीक है तो इस प्रकार की किताब से भी, और यदि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाले हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे भी सिर्फ नेट का तो काम तो निकल ही जाता है, भले जीआरएफ का ना भी निकले तो इसलिए मैं ये किताबें बता जरूर रहा हूँ। लेकिन आप हर कुछ ही पढ़ने लग जाएं ऐसी ज़रूरत नहीं है। अपने समय के हिसाब से, है ना, और आपका एग्ज़ाम कब है और आप कितना पढ़ पाते हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कितना आपको ज़रूरत है अंक लाने की, उसके हिसाब से आप मैनेज करके चलें। तो ये इस प्रकार की किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए जो कुछ जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये बहुत ज़रूरी किताब होती है, यदि आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर मैं यदि आपको बताऊं, शेखर बंदोपाध्याय की एक किताब आती है, वो बहुत ज़रूरी किताब है यदि कोई पढ़ पाता है तो। और इस प्रकार की और भी किताबें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उतनी सारी किताबें, जैसे आपको कोई कह देगा कि हेरम्ब चतुर्वेदी की किताब में से नेट के अंदर पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछ लिए, कोई आपको किसी और राइटर का नाम बता दे, कोई कहेगा इरफान हबीब वाली जो किताब थी उसके अंदर से उसने पूछ ली, कोई कहेगा कि इम्तियाज़ अहमद की किताब से पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछ ली। तो पूछ तो लिए भैया, लेकिन इस प्रकार के लेखक तो बहुत हैं और इस प्रकार की किताबें भी बहुत हैं, लेकिन विद्यार्थी वो किताबें नहीं पढ़ सकते। विद्यार्थियों को लगभग गाइड से पढ़ के ही काम चलाना पड़ता है ना। और आपको सारे क्वेश्चन हल न तो आप कर सकते हैं और न करने की आवश्यकता है। जितनी ज़रूरत है वहाँ तक आप पहुँच जाए, थोड़ा सा पेपर 1 आपका बढ़िया हो, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जाए, तो आपको ठीक से एलिमिनेट करके ऑप्शन निकालने आते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क की तो वैसे उसमें संभावना नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके यदि आप नज़दीक पहुँच पाते हैं तो आपका जो तुक्का है वो भी यदि ज़्यादा सही हो जाए, आप मान लें 20 तुक्का लगाते हैं और उसमें से आपके 7 सही हो जाते हैं, तो बहुत ही विन विन, तो उसके भी नज़दीक पहुँचने की अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो वो आप कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंदाजा लगेंगे, तभी आपसे ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो ये एक प्रकार से मैंने आपको किताबें बताई हैं कि आप क्या पढ़ सकते हैं प्राचीन। अब इसके अलावा एक ये जो यूनिट 10 बचती है, तो यूनिट 10 आप पुराने प्रश्नों से भी हल कर सकते हैं। एमएसआई की जो किताब है इग्नू विश्वविद्यालय की, एक छोटी सी आती बुकलेट, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अमित कुमार रैंकवार की किताब है, या पुरानी किताबों में जैसे झारखंड चौबे की किताब आती थी, या एक पेनोरमा की गाइड आती थी, उस प्रकार की कोई भी किताब आपके पास है, या पप्पू सिंह प्रजापति की भी एक किताब आई है इसके संबंध में, तो उस प्रकार की कोई भी किताब से आप थोड़ा बहुत टॉपिक आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। या एक पहले पुरानी किताब, मैं उसका लेखक का नाम भूल गया क्या है, मोटी सारी किताब आती थी, अभी मुझे याद नहीं आएगा। इस प्रकार की कोई भी एक किताब से आप देखना चाहें तो देख लें, नहीं तो आप कम से कम पुराने प्रश्न पढ़ के जाएं, उससे आपका ठीक काम चल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैसे भी छोड़ ही देते हैं विद्यार्थी। अब बात करता हूँ मैं प्रश्न बैंक की, जो कि ज़रूरी पार्ट है, चाहे आप नेट की तैयारी करते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करते हो, प्रश्न बैंक एक ज़रूरी पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि आप इसके पुराने प्रश्न, पिछले 10-15 सालों के पुराने प्रश्न जरूर हल करें। उससे एक तो आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चलती है,
दूसरी बात, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। कुछ प्रश्न घूम फिर के रिपीट हो, मतलब एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होता, लेकिन जिससे आपको मदद मिले कि आप ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाए, उतनी सहूलियत इससे ज़रूर मिलती है। तो पुराने प्रश्नों के लिए एक है एजीपी पब्लिकेशन नाम, एजीपी पब्लिकेशन की ओर से, एजीपी प्रकाशन समूह की ओर से एक किताब आती है। एक यूथ कंपटीशन टाइप की ओर से एक किताब आती है जिसमें आपको पुराने प्रश्न पत्र मिलते हैं हल। तो उनसे आप, वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो आपको साल वाइज है कि ये जून 2022 का है, ये दिसंबर 2022 का, इस प्रकार से पेपर है। उनकी व्याख्या भी इनमें दी हुई है, तो इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं और उससे आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें। इसके अलावा कोई और प्रश्न बैंक हल करें तो देखिए, सिर्फ जो टीजीटी लेवल के या पीजीटी लेवल के क्वेश्चन बैंक हैं उनको हल करने से तो उतना ज़्यादा कोई फायदा मिलने की संभावना इसके अंदर होती नहीं। आप उसमें और ऐड करना चाहें एक्स्ट्रा, जैसे आपने कहा कि पिछले सालों के प्रश्न बैंक हो गए, और आप प्रश्न ऐड करना चाहें तो जैसे पप्पू सिंह प्रजापत का एक प्रश्न बैंक आता है, वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास नाम का, वो प्रश्न बैंक आप देख सकते हैं। हालांकि उसमें पीजीटी वगैरह के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें नेट के भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपके इसके अंदर मिल जाते हैं वैसे। लेकिन कुछ राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, कुछ राज्यों में सेट वगैरह के जो एग्जाम है उनके प्रश्न उसके अंदर मिल जाते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाहो कि ये तो पुराने प्रश्नों के लिए सिर्फ नेट के लिए हो गया, और आप प्रश्न ऐड करना चाहो तो आप पप्पू सिंह प्रजापत वाला जो प्रश्न बैंक है उसके अंदर से आप उसको कवर कर सकते हैं। उसका एक नया एडिशन आया है, जल्दी उसका रिव्यू भी मैं करूंगा। तो ये आपका प्रश्न बैंकों की बात हो गई। यूनिट 10 के लिए मैंने आपको बताया, आपके पास कोई भी इतिहास लेखन से संबंधित हिस्टोरियोग्राफी की कोई भी किताब है, उसमें से आप उसके कुछ टॉपिक आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी पुराने प्रश्नों से उसको समझने का प्रयास करें। तो ये टोटल ओवरऑल इसकी बात हो गई। लेकिन ये जो मैंने पीछे आपको किताबें बताई हैं वो सारी किताबें कम से कम मैं ये कहूँगा कि आपने अभी तैयारी की है या कुछ ही महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारी किताबों के चक्कर में आप जून वाले में तो मत पड़ जाना, है ना, वो उसका समय कम है। उसमें सिर्फ आप एजीपी पब्लिकेशन और कोई एक गाइड, वो आपके पास आर्य कॉम्पिटिशन टाइम हो सकती है, आपके पास कोई वो किन कहती है, नीरज पांडे की वाली किताब हो सकती है, इस प्रकार की कोई किताब। और क्योंकि आपका प्रश्न पत्र भी है और पुराने प्रश्न उन्हीं को बार बार हल करेंगे तो आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक जा पाएंगे, बशर्ते कि बनिस्पत इसके कि आप इतनी सारी किताबें अभी लेकर आ जाएं। तो ये थोड़ी सी लंबे समय के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। बाकी यदि आप यूपी के अंदर या DSSB की या राजस्थान के अंदर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो आप किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से जो आपकी तैयारी बनी हुई है, प्लस पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, उनको तैयार करके आप ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये कुछ बातें थी, कोई बड़ा वीडियो बनाने का मेरा चक्कर नहीं था, सिर्फ किताबों के बारे में थोड़ा सा गाइड करने का। कुछ और, जैसे अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर हमारे पास जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय वाला है, उसे आते हैं ना HC वर्मा की 2 किताबें आती हैं, वो पढ़ें, वो भी बढ़िया किताबें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही किताबें हैं, ये कुछ किताबें हैं जो मैं अपनी ओर से रिकमेंड कर सकता हूँ। कोई और अध्यापक कोई और भी रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि किताबों के तो कोई अंत नहीं है। हर कालखंड के अंदर मेरे सामने के प्राचीन की किताबें 35 पढ़ी हैं, तो खराब थोड़ी हैं वो किताबें। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हो सकती हैं प्रत्येक कालखंड के अंदर। जैसे कोई कह रहा है कि स्पेक्ट्रम नहीं है सर मेरे पास, सोनाली बंसल वाली किताब है, तो क्या दिक्कत है, लगभग सेमी तो है, वो बढ़िया किताब है वो भी। लेकिन मैं यहाँ पर सभी किताबों के नाम ही लिख दूंगा तो फिर वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।